हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के एक टॉपिक सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल से संबंधित आज हम पढ़ने वाले हैं। और सौरमंडल से संबंधित जैसे कि सूर्य है, और सूर्य जो है वो हमारे सभी ग्रहों का केंद्र है। ठीक है, तो सूर्य के जो यदि बात करें कि कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो जैसे कि बुध है, बुध ग्रह जिसे हम मरकरी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है शुक्र जिसे वीनस के नाम से जानते हैं, पृथ्वी जिसे हम अर्थ के नाम से जानते हैं, और मंगल जिसे हम मार्स के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से टोटल 8 ग्रह हैं। तो ये होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें हम आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और पार्थिव ग्रह यानी जो 4 ग्रह हैं ये आंतरिक, क्योंकि यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ते हैं क्षुद्र ग्रह, जिसके कारण इनको जो 4 ग्रह हैं इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो 4 ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों ग्रहों को हम बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चारों ग्रह जो बाहर के चारों ग्रह हैं ये चारों के चारों गैस से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह या फिर इन्हें गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। और जो जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये चारों के चारों चट्टानों से बने हुए, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह या फिर इन्हें आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, और इन्हें गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। तो सौरमंडल की खोज सबसे पहले जब हम सौरमंडल पढ़ रहे हैं तो पता कर लें कि सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं अन्य जो है गैसीय चीज़ें होती हैं, और उनको हम सौरमंडल के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। तो सौरमंडल की सबसे पहले पता कर लें कि सौरमंडल की खोज किसने की। तो सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी, और कहा जाता है कि सौरमंडल की खोज की कोपरनिकस ने। और पूछा जाए कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो कि ग्रहों की गति का नियम कि ग्रह जो हैं वो गति करते हैं। ग्रहों की गति का नियम दिया था कैपलर ने। ठीक है, तो कैपलर एक वैज्ञानिक था जिसने ग्रहों की गति का नियम दिया था कि ग्रह जो हैं वो गति करते हैं। तो इस प्रकार से कैपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। और सौरमंडल की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की, और इसने बताया कि सूर्य जो है वो केंद्र में, और जो ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, ये 8 ग्रह जो हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अर्थात परिक्रमा करते हैं। तो ये 8 ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, एवं अन्य क्षुद्र ग्रह भी होते हैं वो भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि बुध, शुक्र, इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, एवं आकार की दृष्टि से, एवं मतलब पूछ लिया जाता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को पढ़ लेते हैं, एवं इनके आकार के अनुसार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है उसकी एक ट्रिक है, उसके माध्यम से हम आपको बता सकते हैं। हालांकि मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि ट्रिक से बताऊँ। तो सबसे आकार के अनुसार एक ट्रिक है, आकार के अनुसार घटते क्रम में जो ट्रिक है उसको हम पढ़ लेते हैं। कि इसकी ट्रिक है कि बस अब पशु में बुध। ठीक है, तो ये है ट्रिक, बस अब पशु में बुध, मतलब इसके अनुसार जो है हम 8 ग्रहों को इनके आकार के अनुसार पढ़ लेंगे कि जो सबसे पहले होगा वो सबसे बड़ा ग्रह, तो इसके अनुसार हम इनको पढ़ते हैं। यदि बात करें बा से तो हो जाता है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जिसे हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे जुपिटर। ठीक है, जुपिटर इसे बृहस्पति को कहते हैं, और एक सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरे की यदि बात करें तो हो जाता है शुक्र। ठीक है, सॉरी शुक्र नहीं, शनि जिसे हम इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। तो सैटर्न जो कि पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और तीसरे की यदि बात करें तो हो जाता है अरुण जिसे हम यूरेनस कहते हैं।
यूरेनस जो कि सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, अरुण, और बाद से हो जाएगा वरुण, जिसे हम वरुण को कहते हैं नेपच्यून। नेपच्यून जिसे हम अंग्रेजी में नेपच्यून के नाम से जानते हैं। और पास से हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी जो कि 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी जिसे हम अर्थ कहते हैं, ये ठीक है। तो अर्थ जिसे हम अर्थ कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य से अगर बात करें तो हो जाता है शुक्र। शुक्र जिसे हम वीनस के नाम से भी जानते हैं, वीनस। तो बृहस्पति जिसे हम जुपिटर कहते हैं, शनि, सैटर्न, अरुण को कहते हैं यूरेनस, और पृथ्वी को अर्थ, और शुक्र को वीनस, एवं ऊपर मैंने लिखा है वरुण, तो इसे नेपच्यून के नाम से जानते हैं। और एम से बात करें तो हो जाता है मंगल। मंगल जिसे हम मार्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनको हम अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं। और एम से मंगल, और बुध तो बुद्धि। तो इस प्रकार से अब हम पढ़ लेते हैं। इससे सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण, चौथा है वरुण, और 5वें में यदि बात करें तो हो जाता है पृथ्वी, और छठे की यदि बात करें तो हो जाता है शुक्र, ठीक है। और एम से मंगल हो जाता है 7वां, और 8वां हो जाता है बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह है बुध, और उसके बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह है तो मंगल, और तीसरा तो शुक्र। इसी प्रकार से हम इनको आकार में हमने पढ़ लिया है। अब हम सूर्य से दूरी के अनुसार पढ़ लेते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर, ठीक है, सूर्य से दूरी के आधार पर पढ़ लेते हैं कि जैसे इसकी ट्रिक है, बसपा की MB मायावती सब खाती है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी ट्रिक, बसपा की मायावती सब खाती है, मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार ये इन ग्रहों का क्रम है। अब इनको पढ़ते हैं। मतलब सबसे निकटतम कौन है, तो निकट से हम दूरी की तरफ जाएंगे, ठीक है, निकट से दूर की तरफ। तो सबसे पहले निकट में पड़ता है वहाँ से बुध। हालांकि आप ऊपर भी देख सकते हैं, जैसे इधर से देख सकते हैं कि बुध। इस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हालांकि याद करना कठिन नहीं है इतना। तो बुध जो है वो सबसे निकट है, साथ से हो जाएगा शुक्र जो कि दूसरा सबसे निकट ग्रह है, और पास है पृथ्वी, और इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे कि एम से मंगल हो जाता है, पी से हो जाता है बृहस्पति, और इसके बाद इससे बृहस्पति हो गया, इसके बाद हो जाता है शनि, ठीक है, शनि, और ये से हो जाएगा अरुण, और बाद से हो जाएगा वरुण। तो इस प्रकार से जो सूर्य से दूरी के आधार पर हमने पढ़ा कि बसपा की मायावती MB और सब खाती है, तो ये हो गई इसकी ट्रिक। हालांकि ये पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ते हैं। और जैसे सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है बुध, इसके बाद दूसरा, अगर बुध नहीं हो ऑप्शन में तो दूसरा हो जाता शुक्र, इसके बाद तीसरा तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, और इसके बाद बृहस्पति, शनि और वरुण। तो इनको हम याद कर सकते हैं। तो इसके आधार पर जैसे हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया कि आकार के आधार पर घटते क्रम में बस अब पशु में बुध हुए आकार के आधार पर, और निकट एवं दूरी के आधार पर हम पढ़े तो सबसे निकट पड़ता है बुध सूर्य के, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी। इसी प्रकार से कि बसपा की मायावती सब खाती, ये हो गई ट्रिक। अब हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सौरमंडल में जब हम पढ़ ही रहे हैं तो सबसे पहले कि सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो हो जाता है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सूर्य की यदि बात करें तो सूर्य जो है पूरे जैसे बात की तो सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है वो मैं बता चुका हूँ कि सूर्य है। और सौरमंडल के जो सभी पिंड होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण जैसे कि आपको पता ही होगा कि पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण होता है, तो जिसके कारण
कोई भी वस्तु और पृथ्वी में जब ऊपर हम फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो वापस आ जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि सूर्य जो कि सूर्य का यदि व्यास की बात करें, जैसे कोई भी ग्रह होता है या उपग्रह या कोई भी, तो उसका व्यास जो होता है, जैसे इसको पढ़ते हैं, ये हो गया व्यास। सूर्य का व्यास जो है वो 13,92,000 और 13,92,200 किलोमीटर। तो इसका इतना व्यास है, जो कि यदि बात करें तो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। पूछा जाता है कि सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,200 किलोमीटर, और पृथ्वी के व्यास का कितना है, तो 110 गुना इसका व्यास है। तो हम बात करते हैं कि सूर्य एक तारा है। सबसे पहली बात तो यही है कि सूर्य एक तारा है, और इसके जो टोटल इसका एरिया है उसमें 71% जो है वो है हाइड्रोजन, 71% हाइड्रोजन, और 26.5% जो है वो है हीलियम, ठीक है, और 2.5% जो है वो इसमें अन्य तत्व पाए जाते हैं, अन्य तत्व, ठीक है। तो 71% हो जाता है हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, और 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से, और यदि हम आगे बात करें तो जो सूर्य है, सूर्य में 4 हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन मिलकर जो है एक हीलियम का निर्माण करते हैं। जब 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं तभी इसमें ऊर्जा जो है मुक्त होती है, और हम देखते हैं कि सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। और दूसरी बात यदि बात करें कि जैसे हमारी जो आकाशगंगा है वो है मंदाकिनी, जैसे जो हमारी आकाशगंगा, जो हमारी पृथ्वी के सबसे निकट जो आकाशगंगा है वो है मंदाकिनी, ठीक है। और मंदाकिनी जिसे मिल्की वे या दूध मेखला के नाम से भी जानते हैं, और जो कि जो मंदाकिनी है, वो मंदाकिनी से जो हमारा सूर्य है, जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य जो है जैसे आकाशगंगा मान लेते हैं हम, ठीक है, तो इससे ये 30,000 प्रकाश वर्ष, जो कि दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, तो 30,000 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है हमारे सूर्य से। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे यदि बात करें तो सूर्य के केंद्र से एक्स एवं गामा किरणें निकलती रहती हैं, और सूर्य जो है, जैसे आकाशगंगा जो होती हैं उनके, क्योंकि सूर्य भी आकाशगंगाओं का चक्कर लगाता है, जो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, तो सूर्य भी उसका चक्कर लगाता है। तो सूर्य जो अपने अक्ष पर, यदि बात करें कि अपने अक्ष पर जो सूर्य भी परिक्रमा करता है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ ये सूर्य अपने अक्ष पर परिभ्रमण करता है। आगे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य जैसे है, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश आता है तो कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है, ठीक है। तो यदि अगर सेकंड की बात की जाए तो टोटल 500 सेकंड की लगभग अप्रॉक्स में 500 सेकंड लगते हैं सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा आने में। और आगे बात करते हैं हम, जैसे सूर्य, और ये हो गया सूर्य, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई सूर्य, ये हो गया पृथ्वी। सूर्य एवं पृथ्वी की यदि अधिकतम दूरी की बात की जाए तो अधिकतम दूरी होती है 15 करोड़ 21 लाख। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई को। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 14 करोड़ 70 लाख, ठीक है। तो ये होती है 3 जनवरी को होती है, जिसे हम उपसौर के नाम से जानते हैं। और जो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई को, जिसे हम अपसौर के नाम से जानते हैं। और जो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी होती है इसे हम कहते हैं 14 करोड़ 98 लाख, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स में से 15 करोड़ के अप्रॉक्स में ले लेते हैं, और वैसे 14 करोड़ 98 लाख सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी होती है। औसत दूरी होती है जिसे हम खगोलीय
खगोलीय एकक के नाम से भी जानते हैं, जो कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आगे बात करें तो सूर्य जो होता है, सूर्य की प्रकाश की चाल पूछा जाता है कि सूर्य की प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल, सूर्य की प्रकाश की चाल की यदि बात करें तो होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड ये पूछा जाता है कि सूर्य की प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसे यदि हम कन्वर्ट करें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड और वैसे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रूप में हम पढ़ते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, जैसे ये तो हो गया। अब सूर्य के बारे में और पढ़ते हैं कि सूर्य की आयु पूछा जाता है कि सूर्य की आयु कितनी है। सूर्य की आयु है 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष मतलब सूर्य जो है इसकी आयु है 5 बिलियन वर्ष तक ये अपना प्रकाश पृथ्वी पर इसका मतलब पहुंचता रहेगा। और जो सामान्य तारे होते हैं, सामान्य तारों का जो आयु होती है उनकी होती है 10 बिलियन वर्ष। ठीक है, तो 10 बिलियन वर्ष होती है सामान्य तारों की। अब हम बात करते हैं जो जैसे सूर्य है, सूर्य का जो तापमान होता है तो उसका जो है पूरी उसके टोटल तापमान का 2 अरबवां भाग जो होता है भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, तो सूर्य का 2 अरबवां भाग जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। पूछा जाए कि यहाँ पे कि पृथ्वी जो सूर्य का टेम्परेचर होता है वो पृथ्वी पर कितना पहुंचता है, तो 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। मतलब कितना कम है, फिर भी इतनी गर्मी पड़ती है पृथ्वी पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ये तो हो गया। और जैसे सूर्य के बारे में काफ़ी पढ़ लिया है हमने। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध जैसे मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हिंदी में बुध और अंग्रेजी में मरकरी के नाम से जानते हैं। बुध की यदि बात करें तो बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह के नाम से जानते हैं। जो बुध है, बुध सबसे पहले सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा करता है। सबसे पहले परिक्रमा करता है सूर्य की और करता है 88 दिन में। 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है बुध। ठीक है, और आगे यदि बात करें सूर्य जो बुध है इसमें जैसे पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी में वायुमंडल पाया जाता है, तो सूर्य यहाँ बुध में वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल का अभाव। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य के अधिक मतलब निकट होने के कारण इसका जो वायुमंडल है वो नष्ट हो गया। इसके कारण यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है और यहाँ पर जीवन का कोई भी आधार नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं, और इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब एक भी उपग्रह इसका नहीं है, ना इसका एक भी उपग्रह और ना ही इसके जैसे शुक्र उसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। दूसरी बात, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह। तीसरी बात है, सबसे पहले परिक्रमा 88 दिनों में करता है बुध। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले परिक्रमा सूर्य की कौन करता है, तो बुध, क्योंकि सबसे निकट का है। इसके वायुमंडल यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर जीवन का अभाव, मतलब जीवन का भी अभाव है और यहाँ पर वायुमंडल भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो है कोई भी उपग्रह भी नहीं है। पूछा जाता है कि बुध का उपग्रह है, तो कोई भी उपग्रह बुध का नहीं है। और आगे यदि बात करें हम
यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक चुंबकीय, इस ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रह की तरफ। नेक्स्ट ग्रह है हमारा दूसरा, जैसे बुध, इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र ग्रह की बात करें तो इसे हम कहते हैं वीनस, वीनस इसे अंग्रेजी में कहते हैं। और सौरमंडल का यदि बात करें तो तीसरा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, तीसरा, दूसरा हो जाता है मंगल, तीसरा हो जाता है शुक्र। तो जो बुध था वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह था। और वीनस की यदि बात करें तो, हालांकि मैं बुध के बारे में एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह भी बुध है, क्योंकि यहाँ जो दिन का तापमान होता है बुध का, उसका होता है 427 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे अधिक तापमान होता है 427 डिग्री सेल्सियस दिन में। और यदि रात की बात करें तो हो जाता है -173 सेल्सियस, ठीक है। तो 427 डिग्री सेल्सियस रात में, दिन में होता है, और रात में हो जाता है 173 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना अधिक है, ठीक है। तो यहाँ दिन में भी जीवन आप नहीं जी सकते और रात में भी नहीं, तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है, सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह, सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है बुध। लेकिन यदि बात करें, ये सबसे गर्म ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता, लेकिन सबसे अधिक तापांतर के रूप में जाना जाता है। और अब हम पढ़ते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जो है, शुक्र की बात करें तो इसके कई उपनाम हैं और सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है, सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है शुक्र, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह है और इसके एक भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है इसका भी, जैसे बुध का नहीं है और शुक्र का भी एक भी उपग्रह नहीं है। और यदि बात करें, जैसे ये सबसे चमकीले ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, सबसे चमकीला उपग्रह, उपग्रह नहीं ग्रह है, ठीक है। तो सबसे चमकीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है और सबसे गर्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ, ये हो गया शुक्र, ठीक है, शुक्र, इसके बाद आता है यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर है मंगल, ठीक है। तो पूछा जाता है कि जो शुक्र है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो हो जाता है शुक्र, क्योंकि मंगल थोड़ा दूर पड़ता है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है, तो है शुक्र, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह हो जाता है शुक्र, मंगल नहीं है, शुक्र है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह। और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है और इसके एक भी उपग्रह नहीं है, सबसे चमकीला ग्रह भी है और इससे कई उपनाम हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। और सुबह का तारा, सांझ का तारा, सुबह का तारा, सांझ का तारा एवं कई नामों से जाना जाता है। पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह, इस प्रकार से इसके उपनाम रखे गए हैं, ठीक है। और शुक्र जो है वो पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की तरह परिक्रमा नहीं करता है, ये जो सूर्य की परिक्रमा करता है पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की परिक्रमा करता है शुक्र। और पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करता है सूर्य की शुक्र। और दूसरी बात यदि बात करें तो यहाँ जो शुक्र जो है वो सूर्य की यदि बात करें तो सबसे अधिक समय में घूर्णन करता है शुक्र, 243 दिनों में घूर्णन करता है शुक्र। पूछा जाएगा कि वह कौन सा ग्रह जो सबसे अधिक दिनों में घूर्णन करता है, तो हो जाता है शुक्र सबसे अधिक दिनों में घूर्णन करता है। अब हम बात करते हैं जैसे नेक्स्ट की, जैसे हो गया
इसे इसके कई उपनाम भी थे, जैसे हमने पढ़ा है कि पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा एवं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और इसके सर्वाधिक चमकीला होने के कारण इसे हम प्यार एवं सुंदरता की देवी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है जैसे बुध, शुक्र। अब आते हैं पृथ्वी के। पृथ्वी इसे अर्थ के नाम से भी जानते हैं, अर्थ जिसे कहते हैं। यदि पृथ्वी की हम बात करें तो हो जाता है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है पृथ्वी की। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है। और दूसरी यदि हम बात करें तो ये जो अगर आकार की दृष्टि से पूछा जाए तो आकार की दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह है। पांचवा बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से। और यदि हम बात करें, यहाँ पर वायुमंडल भी पाया जाता है। वायुमंडल में 5 परतें भी पाई जाती हैं, तो आपको पता ही होगा। तो और सूर्य की दूरी के अनुसार पूछा जाए तो सूर्य से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि सबसे पहले बुध, इसके बाद आता है शुक्र, इसके बाद आता है पृथ्वी। तो सूर्य के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य जो यदि हम आगे बात करें तो पृथ्वी जो ऐसा ग्रह है जो कि लगभग 24 घंटे में अपना घूर्णन कर लेती है। जिसके कारण जो है दिन रात होते हैं। आपने देखा होगा कि 24 घंटे में पृथ्वी घूर्णन कर लेती है, जिसके कारण 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात। और घूर्णन और परिक्रमण की यदि बात करें तो पृथ्वी जो है सूर्य का जब परिक्रमा करती है तो इसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। और ये 13.5 डिग्री जो है इसका पृथ्वी झुकी हुई है, जिसके कारण 13.5 डिग्री झुकी होने के कारण एवं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो दूरी घटती बढ़ती रहती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जो है ऋतु परिवर्तन होता है। ये कारण होते हैं ऋतु परिवर्तन के, कि जैसे आपने देखा होगा कि सर्दी आती है या गर्मी आती है या वर्षा ऋतु आती है। तो इस प्रकार से जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो इसके झुकाव के कारण एवं पृथ्वी की सूर्य से दूरी के कारण ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं आगे यदि बात करें तो पृथ्वी पर बात करें तो 71% जो होता है, 71% पृथ्वी पाया जाता है जल, और 29% जो पाए जाते हैं वो स्थल पाए जाते हैं। और यदि आगे बात करें तो पृथ्वी की आयु, आपने सुना होगा कि पृथ्वी की आयु जो है वो 4.6 जो है बिलियन वर्ष इसकी आयु है, बिलियन वर्ष। तो पृथ्वी की आयु कितने हैं तो 4.6 बिलियन वर्ष इसकी आयु है। और यदि आगे बात करें तो जैसे मैं जो बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व सभी 8 ग्रहों में सबसे अधिक है, सबसे अधिक है पृथ्वी का घनत्व। और कितना है तो 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 5.52 ग्राम ऑब्लिक सेंटीमीटर क्यूब हो गया पृथ्वी का घनत्व। ठीक है, तो घनत्व क्या होता है, इसके जल के अनुसार हम इसको मापते हैं। तो जल का कितना होता है तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है जल का घनत्व होता है। और जल का आकर इतना है, ठीक है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। जल से अगर जिस ग्रह का जो घनत्व होता है अधिक होता है, जैसे पृथ्वी का अधिक है, ठीक है, तो पृथ्वी का जब अधिक है तो जिसका 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से घनत्व अधिक होता है वो ग्रह जल पर नहीं तैरते हैं। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जैसे जिसकी बात करें शनि। ठीक है, शनि ग्रह जो है उसका आगे हम बात करेंगे कि उसका 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है घनत्व। ठीक है, जिसके कारण शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि अगर जल में रखा जाए तो तैरने लगेगा। तो आगे हम बात करते हैं पृथ्वी जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी पे
यदि बात करें तो समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो जैसे आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, तो पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई हो जाती है माउंट एवरेस्ट की। और यदि बात करें कि समुद्र तल से महासागरों की यदि गहराई की हम बात करते हैं तो हो जाता है 11,033। जैसे मैंने आपको बताया था जो जलमंडल का चैप्टर था, तो उसमें मैरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जो कि समुद्र का सबसे गहरा गर्त है और प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और जैसे यदि हम बात करें जैसे पृथ्वी हो गई हमारी, ठीक है, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी का व्यास, और यदि ये हो गया जो है ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुवों की दूरी एवं जो व्यास होता है, व्यास है 12,756। पृथ्वी का व्यास की बात करें तो 12,756 हो गया पृथ्वी का व्यास, और यदि ध्रुवों की दूरी की बात करें तो हो जाता है 12,714। तो इन दोनों का जब हम अंतर प्राप्त करते हैं कि कहा जाता है कि पृथ्वी का व्यास एवं पृथ्वी के ध्रुवों की जो अंतर है वो कितना है, तो 43 किलोमीटर। जब हम इनका अंतर निकालते हैं तो व्यास एवं ध्रुवों के बीच का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर मतलब पड़ता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, जैसे कि आपने सुना ही होगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की यदि हम औसत दूरी की बात करते हैं तो 4 लाख किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी होती है। अब हम थोड़ा चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रमा जिसे मून भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चंद्रमा। चंद्रमा का अध्ययन करने वाला जो पहले तो ये बात करें कि चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का। और दूसरी बात, चंद्रमा का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है उसे हम कहते हैं सेलेनोग्राफी। सेलेनोग्राफी, ठीक है, सेलेनोलॉजी या सेलेनोलॉजी मतलब कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे सेलेनोग्राफी जो चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। और चंद्रमा पर दिन एवं रात जो है वो बराबरी होते हैं, क्योंकि क्या है कि चंद्रमा का परिक्रमण एवं घूर्णन गति दोनों ही समान होती है, ठीक है। तो चंद्रमा का जो परिक्रमण गति एवं घूर्णन गति दोनों ही समान होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर दिन एवं रात वो भी बराबर होते हैं, और ये 24 घंटे में परिक्रमा कर लेता है, एवं घूर्णन गति वो भी लगभग इसकी समान ही होती है। और आगे बात करते हैं, जो चंद्रमा है उसे हम पृथ्वी से इसका 59% जो भाग होता है, 59% उसको हम देख सकते हैं पृथ्वी से। और चंद्रमा जो है पृथ्वी के अक्ष के करीब समांतर ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि वह कौन सा ग्रह या उपग्रह है जिसे हम जीवाश्म उपग्रह के नाम से जानते हैं। जो चंद्रमा एक जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जीवाश्म ग्रह के रूप में पढ़ते हैं कि चंद्रमा एक जीवाश्म ग्रह है। और आगे हम बात करते हैं, तो इसके चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी का होता है 1/6, ठीक है। 1/6 इसका अर्थ क्या हुआ, यदि हमारे यहाँ पृथ्वी पर 60 किलो का कोई व्यक्ति है, ठीक है, 60 किलोग्राम का, तो वो चंद्रमा जब जाएगा तो वो हो जाएगा 10 किलो का, ठीक है। तो यही होता है, मतलब 60 बटे, मतलब जब इसका 1/6 करते हैं 60 का तो हो जाता है, मतलब जैसे आपको करके बता दूँ, 60 का 1/6 हो जाता है तो हो जाता है 10 किलो का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी का 1/6 होता है, और पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति अगर 60 किलो का है तो चंद्रमा पर वह व्यक्ति 10 किलो का हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, और एक डेट मैं आपको बता दूं, जैसे एक अपोलो 11 नाम का एक चंद्रयान भेजा गया था। अपोलो 11 नाम का एक चंद्रयान भेजा गया था, जो कि अमेरिका की नासा कंपनी है उसके द्वारा भेजा गया था। तो 21 जुलाई 1969 को भेजा गया था। अपोलो 11 चंद्रयान जो भेजा गया था 21 जुलाई 1969 को। तो इसके द्वारा एक व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग जो व्यक्ति थे, उन्हें इस उपग्रह से भेजा गया था, और मतलब जो चंद्रयान था उसके द्वारा भेजा गया था।
और नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, और ये अमेरिका के एक व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। और यदि बात करें तो पूछा जाता है कि चंद्रमा के किस स्थान पर जो है अपोलो 11 मतलब उतरा था, तो वह था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम का जो स्थान था चंद्रमा पर, उसी स्थान पर 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मतलब उतारा गया था, और पहले चंद्रमा यात्री नील आर्मस्ट्रांग के रूप में जाने जाते हैं। और इसके द्वारा पता किया गया था कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा से जो लाए गए चट्टान थी उनमें टाइटेनियम की बहुत ही अधिक मात्रा पाई गई थी, और ये भी पता लगाया गया कि साथ ही पृथ्वी और चंद्रमा की जो प्राचीनता थी वो समान समझी गई थी। ठीक है, तो इससे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा चौथा मार्स, मंगल। मंगल के नाम से जानते हैं मार्स। ठीक है, तो मंगल की क्या विशेषताएं? मंगल, सबसे पहली बात यह, मंगल एक लाल ग्रह है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल। दूसरी बात इसमें क्या है कि लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसे लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। और मंगल एक ऐसा ग्रह है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल का पतला आवरण पाया जाता है, इसके कारण यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, जीवन संभव हो सकता है, जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अन्य ग्रहों की तरह मतलब ऐसा नहीं है कि अन्य ग्रह जो है वो वहाँ पर वायुमंडल पाया ही नहीं जाता जिसके कारण जो है जीवन संभव हो। लेकिन यहाँ पर मंगल ग्रह में क्या है कि यहाँ पर वायुमंडल का पतला आवरण पाया जाता है जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, और इसीलिए जो है विभिन्न देशों द्वारा जो है मंगल ग्रह भेजे जाते हैं जिससे कि पता लगाया जा सकते कि यहाँ पर जीवन संभव है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ग्रह भेजे जाते हैं ग्रहों पर। आगे बात करते हैं, इसमें जो मंगल ग्रह है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही अधिक मात्रा पाई जाती है, और यदि आगे बात करें तो ये 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब जो 25 डिग्री झुकाव है इसका। ठीक है, मंगल ग्रह जो है जैसे पृथ्वी अपनी है तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकाव है इसका, 23.5 डिग्री, और मंगल का जो है 25 डिग्री मतलब इसका झुकाव है मंगल ग्रह का। और मंगल ग्रह की 2-3 विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंगल में 2 ग्रह पाए जाते हैं, एक है फेबोस और एक है डीमोस। फेबोस एवं डीमोस, जो डीमोस है, डीमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, उपग्रह। तो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो हो जाता है डीमोस। और फीबोस जो है वो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। तो 2 ही उपग्रह हैं, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं, एक पाया जाता है पर्वत। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं निक्स ओलंपिया की यदि बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की अप्रोक्स में यदि लगभग में ऊंचाई नापे तो जाता है 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर। तो अगर इसकी 3 गुना से करेंगे तो लगभग 27 किलोमीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है निक्स ओलंपिया की। और मंगल ग्रह पर ही एक पाया जाता है ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी की बात करें तो उसका नाम है ओलंपस मॉन्स, जिसे जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है ओलंपस मॉन्स। पूछा जाता है कि ओलंपस मॉन्स जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है वो किस ग्रह पर है, तो मंगल ग्रह।
निक्स ओलंपिया जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है पर्वत है, वो कहाँ है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये पूछे जाते हैं। और आगे हम बात करें तो आगे हमारा आ जाता है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति, बृहस्पति जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। और इसकी यदि बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात, इसके जो उपग्रह हैं, इसके उपग्रहों की यदि संख्या पूछी जाए तो है 79 उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा उपग्रह तो हो जाता है गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। हम आगे बात करें तो बृहस्पति की, तो इसका जो घूर्णन काल है ये अपनी धुरी पर जो है, अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। कितना समय है? तो 9.9 घंटा। ठीक है, और यदि अप्रोक्सीमेटली जाए तो लगभग 10 घंटे, लगभग 10 घंटे में ये अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है। और हम आगे बात करें तो बृहस्पति जो है आगे बात करें तो बृहस्पति जैसे कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, 79 उपग्रह हैं और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, और अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। लगभग कितने घंटे? तो लगभग 10 घंटे। और आगे यदि हम बात करें तो बृहस्पति जो है बृहस्पति पर पृथ्वी का लगभग 2.53 गुना, ठीक है, 2.53 गुना भार जो होता है वो अधिक होता है। जैसे पृथ्वी पर उदाहरण के तौर पर समझते हैं, पृथ्वी पर यदि कोई वस्तु है 10 किलोग्राम की, ठीक है, तो वह बृहस्पति पर अगर यदि हम ले जाएंगे तो हो जाएगी 25 किलोग्राम की। ठीक है, तो मतलब समझ सकते हैं कि पृथ्वी का 2.53 गुना अधिक भार बृहस्पति पर महसूस होता है। तो पृथ्वी पर कोई वस्तु अगर 10 किलोग्राम की तो वह हो जाएगी बृहस्पति पर 25 किलोग्राम लगभग अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ग्रह की। जो हमारा छठा ग्रह है उसे कहते हैं, जैसे बृहस्पति, इसके बाद आता है शनि। ठीक है, जिसे हम सैटर्न की भी कहते हैं, सैटर्न। तो शनि की यदि हम बात करें तो शनि जो है पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और यदि बात करें तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसे हम कहते हैं टाइटन। ठीक है, टाइटन जो कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और यदि बात करें जो कि पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। जो गैनीमेड है बृहस्पति का, गैनीमेड वो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और जो टाइटन है पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और आगे हम बात करें तो शनि जो है, शनि का जो हमने बात की थी पहले कि इसका जो घनत्व है, घनत्व की यदि बात करें तो 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो घनत्व है 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होने के कारण, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब से कम है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से कम होने के कारण, क्योंकि ये होता है जल का। ठीक है, जल का ये है 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब, और कम होने के कारण यदि इसे हम जल में रखेंगे तो ये तैरने लगेगा। जल में रखने पर ये तैरने लगेगा। तो ये इसकी होगी विशेषता। और
शनि पर यदि बात करें तो इसके चारों रिंग पाए जाते हैं। जैसे ये हो गया शनि, ठीक है, ये हो गया शनि, और शनि के जो चारों रिंग्स पाए जाते हैं। और रिंग्स की संख्या कितनी है, तो ये है 7। 7 इसके छल्ले पाए जाते हैं, इसे बलय भी कहते हैं और छल्ले भी कह सकते हैं हमने। तो शनि के चारों 7 ग्रह मतलब 7 बलय या फिर छल्ले पाए जाते हैं, और उनकी संख्या कितनी है, तो 7। आगे यदि हम बात करें तो आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसे यदि इसकी जो विशेषता है उनको दोबारा पढ़ लेते हैं। तो शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल के नाम से जाना जाता है। और इसका घनत्व कितना है, तो 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यदि जल में रखने पर ये तैरने लगेगा। ये इस प्रकार का ग्रह है। और आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे यदि हम बात करें इसकी, यदि आगे हम बात करते हैं तो ये भी शनि जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं वो अपने 7वें ग्रह की तरफ। 7वां ग्रह है अरुण। अरुण जिसे हम यूरेनस कहते हैं, यूरेनस के नाम से जानते हैं। तो अरुण की यदि हम बात करते हैं तो अरुण की यदि बात करें, हाँ एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो शनि है, शनि के पहले उपग्रह थे 62 उपग्रह थे, ठीक है। तो हाल ही में अभी 20 उपग्रह इनके खोजे गए थे, उपग्रह, ठीक है। तो 62 उपग्रह थे पहले, अब वर्तमान में हो गए हैं 82 उपग्रह। 82 उपग्रह हो गए, जो कि पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह यदि आपसे पूछे जाए तो हो जाएंगे शनि के, ठीक है। तो पूरे सौरमंडल में यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो हो जाएंगे शनि के। और कितने हैं, तो 82। क्यों, क्योंकि 62 पहले थे और 20 अभी हाल ही में खोजे गए थे, जिसके कारण हो गए 82। और मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखा दूं कि मैंने आपको बताया कि जो बृहस्पति के ग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या 79। तो 79 से बृहस्पति के, तो अब जो है बृहस्पति से इसके 3 उपग्रह अधिक हो गए, जिसके कारण अगर पूछा जाए कि शनि जो है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हो गया अरुण। अरुण की यदि बात करें तो अरुण की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सबसे अधिक मीथेन की गैस पाई जाती है। मीथेन गैस जो है सबसे अधिक पाई जाती है। मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसे हम हरा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, हरा हो जाता है, ठीक है। मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण इसे हम हरा ग्रह भी कह सकते हैं। और आगे बात करें तो जैसे इसमें मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। और इसका जो झुकाव है वो लगभग 82 डिग्री इसका झुकाव हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण इसे हम लेटा ग्रह भी कहते हैं, लेटा ग्रह, क्योंकि 82 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है एक ग्रह, जिसके कारण इसे हम लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और आगे हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और दूसरी बात, ये जो है शुक्र की तरह परिक्रमा जो है पृथ्वी के विपरीत परिक्रमा करता है। मतलब ये सूर्य की परिक्रमा करता है पूर्व से पश्चिम, ठीक है। पूर्व से पश्चिम ये मतलब सूर्य की परिक्रमा करता है, जो कि दो ग्रह ऐसे हैं, जैसे शुक्र हो गया और अरुण हो गया। ये 2 ग्रह जो हैं ये पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर यदि बात करें तो दिन जो होता है पश्चिम में निकलता है, और रात जो होती है वो पूर्व में होती है, ठीक है। तो पृथ्वी के विपरीत होता है यहाँ पर। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी का विपरीत होने के कारण यहाँ पर दिन जो है वो पश्चिम में निकलता है और रात होती है पूर्व की तरफ, मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। लास्ट हमारा ग्रह बचा है 8वां, जिसे हम कहते हैं वरुण, जिसे हम कहते हैं नेपच्यून। वरुण को हम नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। और यदि बात करें वरुण की तो ये जैसे वरुण जो है पहली बात तो सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर होता है,
सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो हो जाता है वरुण। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर, और ये सूर्य से सबसे दूर होने के कारण सबसे अधिक समय में परिक्रमा करता है। तो ये लगभग 164.8 वर्ष। ठीक है, पृथ्वी के अनुसार ये वर्षों का होते हैं पृथ्वी के अनुसार। तो 164.8 लगभग 165, लगभग में यदि बात करें तो 165 साल लगते हैं इसको सूर्य की परिक्रमा करने में। तो सबसे अधिक समय में परिक्रमा करता है। और यहाँ पर मीथेन जो गैस है, मीथेन गैस की अधिकता है कि कारण से हम हरा ग्रह कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो अरुण है, अरुण में भी मीथेन गैस अधिक पाई जाती है, लेकिन हरा ग्रह के नाम से जो है वो हम वरुण को ही देते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो हो जाता है वरुण। हालांकि मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है अरुण में भी, लेकिन हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है वरुण। अब हम आगे यदि बात करें तो हरे ग्रह का टाइटल भी इसे प्राप्त है, सूर्य से सबसे अधिक दूर है। और इसकी यदि बात करें तो इसमें अब आगे यदि हम पढ़ें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहली बात, सबसे बड़ा ग्रह, पूरे सौरमंडल की यहाँ पर बात हो रही है, तो सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए, हालांकि हमने ग्रहों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है, अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह की यदि बात करें तो हो जाता है बृहस्पति, बृहस्पति जिसे हम जुपिटर कहते हैं। और दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करें, दूसरा प्रश्न है हमारा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है, तो सबसे छोटा ग्रह हो जाता है जिसे हम कहते हैं बुध। ठीक है, बुध को मरकरी भी कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाता है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकटतम कौन है, तो हालांकि मैं आपको बता चलूं, सूर्य के निकटतम की बात की जाए तो आपको डायग्राम के द्वारा समझा दूंगा। तो बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम है। चौथा पूछा जाए कि सूर्य से निकटतम हो गया, सूर्य से सबसे अधिकतम, सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित, अधिकतम दूरी पर, अगर सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित अगर पूछा जाए कौन सा ग्रह है, तो हो जाता है वरुण। ठीक है, और पांचवा यदि हम क्वेश्चन की बात करें कि ये तो होगा सूर्य से, अब हम पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी से, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह की बात करते हैं तो हो जाता है शुक्र। ठीक है, शुक्र हो जाता है, जिसे हम शुक्र को कहते हैं वीनस। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम हो जाता है ग्रह शुक्र। छठे की यदि हम बात करें, हमारा छठा क्वेश्चन है कि जैसे पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक निकटतम हो गया शुक्र, और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है पूरे सौरमंडल का, सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा था कि शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वाधिक गर्म ग्रह, सर्वाधिक या सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए, अधिक गर्म ग्रह हो जाता है, वो भी शुक्र के नाम से ही जाना जाता है, शुक्र। आठवें की यदि बात करें, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे गर्म ग्रह हो गया शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह पूछा जाए, सर्वाधिक ठंडा ग्रह तो हो जाता है वरुण। ठीक है, तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह के नाम से जानते हैं। नमा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लाल ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह, तो लाल ग्रह हो जाता है मंगल क्यों, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। 10वां अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैसे ये हो गया लाल ग्रह, सर्वाधिक बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह आपसे अगर ये पूछा जाए तो हो जाता है गैनीमेड, जो कि कौन सा किस ग्रह का उपग्रह है, तो हो जाता है बृहस्पति। ठीक है, और 11वां यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह हो गया, और सबसे छोटा उपग्रह,
सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो हो जाता है डीमोस, डीमोस जो कि मंगल का है। तो इस प्रकार से और आगे हम पढ़ लेते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इनको हम पढ़ेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है बहुत ही अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह, ठीक है। नीला ग्रह की यदि हम बात करें तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, इसके कारण इसे हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं पृथ्वी को। 13वां यदि हम क्वेश्चन पढ़ें तो भोर का तारा या सांझ का तारा, या इस प्रकार से इसको हम मतलब आपको मैं बता चुका हूँ कि भोर का तारा या सांझ का तारा, सांझ का तारा, या फिर मैं आपको बता दूँ पृथ्वी की जुड़वा बहन, जुड़वा बहन, इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए तो हो जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तो हो जाता है। मैं आपको लिख देता हूँ, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ठीक है। तो ये सारे टाइटल जो हैं वो एक ही ग्रह को दिए गए, वो है शुक्र, ठीक है। तो शुक्र है। भोर का तारा आपसे पूछा जाए तो भी शुक्र, सांझ का तारा तो पूछा जाए आपसे तो भी शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन तो भी शुक्र, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह तो भी शुक्र। तो इस प्रकार से 4 टाइटल दिए गए हैं इसको, शुक्र को। अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे लाल धब्बा प्रतीत होता ग्रह अगर यदि आपसे पूछा जाए तो हो जाता शुक्र, लाल धब्बा, लाल धब्बा प्रतीत होता ग्रह हो जाता है तो हो जाता है शुक्र को ही कहते हैं, ठीक है। और लाल ग्रह के नाम से पूछा जाता है, मैं आपको बता दूंगा, लाल ग्रह जो है वो हो जाता है मंगल, लेकिन लाल धब्बा जिसमें लाल धब्बे प्रतीत होते हैं वो हो गया शुक्र, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक चमकीला तारा, जो कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह तो हम पढ़ चुके हैं कि हो गया शुक्र, लेकिन तारा कौन सा है सबसे चमकीला तारा? चमकीला तारा अगर आपसे पूछा है तो हो जाता है साइरस, या इसे हम डॉग स्टार कहते हैं, साइरस या डॉग स्टार, ठीक है। तो साइरस या डॉग स्टार के नाम से जाने सबसे चमकीला तारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सौरमंडल में सबसे नज़दीक का तारा, नज़दीक का तारा, सब सौरमंडल का सबसे नज़दीक का तारा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसे हम कहते हैं, और ये सौरमंडल का सबसे नज़दीक का तारा के नाम से जाना जाता है। 17वां क्वेश्चन है हमारा कि सौरमंडल का सबसे नज़दीक का तारा, ये भी हो गया। और सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो इस प्रकार से भी पढ़ लेते हैं, सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह, ठीक है। और 18वां क्वेश्चन है, सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज गति से यदि बात करें घूर्णन कौन करता है तो है बृहस्पति, बृहस्पति जो कि 9.9 घंटा अर्थात लगभग में अगर देखा जाए तो हो जाता है 10 घंटे, ठीक है। तो लगभग में 10 घंटे, और बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो सबसे तेज गति से घूर्णन करता है। और यदि बात करें सबसे धीमी गति से घूर्णन कौन करता है तो शुक्र, शुक्र जो है जिसे वीनस भी कहते हैं, वीनस जो कि लगभग 243 दिनों में घूर्णन करता है। तो पूरे 8 ग्रहों में सबसे अधिक समय में घूर्णन जो करता है वो करता है शुक्र। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि सबसे तेज गति से परिक्रमण कौन करता है? मतलब परिक्रमण या अर्थात सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज गति से कौन करता है? तो सबसे तेज गति से परिक्रमण या सूर्य की परिक्रमा कर लिख दूँ तो भी वही बात है, सूर्य की परिक्रमा,
कौन करता है। ठीक है, अब 20वां क्वेश्चन है हमारा कि सबसे धीमी गति से, बाकी वही सब है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पढ़ लेंगे। तो आगे हम ऊपर देख लेते हैं। सबसे तेज गति से अगर यदि आपसे पूछा जाए, सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमण या फिर सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो हो जाता है बुध। ठीक है, जो कि सबसे, क्योंकि बुध जो है वो सबसे नज़दीक में पड़ता है सूर्य के, तो बुध या इसे मरकरी कहते हैं, मरकरी। ठीक है, तो मरकरी जो है सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा करता है। और यदि पूछा जाए कि सबसे धीमी गति से परिक्रमा कौन करता है, तो आपको बताइए कि जो वरुण है वो सबसे दूर पड़ता है, इसलिए सबसे अधिक समय में परिक्रमा करता है। तो वरुण जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, या हमने जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और महत्वपूर्ण बातें थी, उनको सभी को पढ़ लिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको, हालांकि बड़ी ज़रूर हो गई है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखें और इस वीडियो का आनंद उठाएं और पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। और जय हिंद, वंदे मातरम।